और आज जो विषय है वो है पहला सा प्यार, फर्स्ट लव। हालेलुया। क्या सुनना चाहेंगे? पहला प्यार, पहला प्यार बहुत अच्छा होता है। और मेरा विश्वास है कि जब परमेश्वर की आत्मा ने ये दिया है तो वो अवश्य ही, जैसे 2 दिन आपके दिलों से बातें करता रहा, आज भी वो आपके दिलों से बातें करेगा। अपने कान लगाए रखिए और ध्यान दीजिए कि क्या बोला जाता है, जिससे कि मैं जब जल्दी जल्दी बोलता हूं वो आपको पूरा समझ में आए और आप उसको समझ सकें। समय की कमी के कारण थोड़ा तेज रफ्तार में चलना चाहूंगा। पहला प्यार, सचमुच पहला प्यार कितना अच्छा होता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसके 2 अध्याय 4 और 5 आयत में अगर आप पढ़ें, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसकी 4 आयत में लिखा है, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, नहीं तो मैं आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय की 4 और 5 आयत में ये लिखा हुआ है, तेरा पहला सा प्रेम। इफिसुस की कलीसिया को परमेश्वर का दूत प्रभु आत्मा ये कहता है, तू बहुत अच्छा है, उसके कार्यों की प्रशंसा करता है, तेरे कार्य में जानता हूं और मैं तेरी तारीफ करता हूं कि तू सचमुच अच्छा है। तेरा उठना बैठना मैं जानता हूं, तू जो कार्य करता मैं जानता हूं, तू जो पाप से नफरत करता मैं जानता हूं, तू जो मूर्ति पूजकों से नफरत करता मैं जानता हूं। लेकिन तारीफ करने के बाद, उसकी बढ़ाई करने के बाद, प्रशंसा करने के बाद प्रभु कहता है अपने सेवक को, फिर भी मुझे तेरे विरुद्ध आज कुछ कहना है। क्या कहना है? ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम त्याग दिया है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तूने पहला सा प्रेम गवा दिया है, या तू पहला सा प्रेम भूल बैठा है। आइए मैं इस आयत को यहां छोड़कर थोड़ा सा मुड़ता हूं पति पत्नी की तरफ। जब नई नई शादी होती है किसी की, तो पति पत्नी के बीच बड़ी गहरी मोहब्बत होती है और एक दूसरे की बहुत तारीफ करते हैं, एक दूसरे की बहुत प्रशंसा करते हैं और एक दूसरे की इजाजत के बिना सांसें भी नहीं लेते। यहां तक कि कुछ जन चाय भी आधा आधा कप मिलकर पीते हैं कि एक हाथ से पत्नी निवाला पति को खिलाती है, दूसरे हाथ से पत्नी निवाला अपने पति को खिलाती है, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जब तक पति घर ना आए वो खाना नहीं खाती, और जब वो अपने मायके जाती है, जितने लोगों से मिलती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे मम्मी हो, दादी हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, भाभी हो, उससे अपने पति की तारीफ करते हुए कभी वो थकती नहीं है। वो ऐसा है, वो ऐसा दिखता है, वो ऐसे बोलता है, वो मुझसे ऐसा व्यवहार करता है, वो उस दिन मेरे लिए ये लेकर आया था, उस दिन तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया, ये उसने दिया, और मैं जो भी कहती हूँ वो ही सुनता है। बड़ी तारीफ करती है वो, उसकी तारीफ करती हुए थकती नहीं, और वो कहती है मेरा जीना तुम्हारे लिए और मेरा मरना भी तुम्हारे लिए, मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। अगर वो साज बजाने वाली है, अपने पति के लिए साज बजाती है, अपने पति को खुश करती है साज बजा बजा के। अगर उसको कोई गजल या गीत गाना आता है तो वो गीत गा के अपने पति को रिझाती है, खुश करती है, प्रसन्न करती है, और वो अपनी कला को अपने पति के लिए इस्तेमाल करती है कि उसका पति खुश हो, उसका पति प्रसन्न हो, और ये लगातार चलता रहता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। दोनों को एक दूसरे से कोई किसी प्रकार का शिकवा नहीं होता। पत्नी समय पर पति को खाना देती है, समय पर पति को चाय देती है,
और सब बातों में वो पति के खुश साथ रहती है। जब पति कहता है घूमने जाना है, घूमने जाती है। जब पति कहता है आज घर में रहना है, घर में रहेगी। जैसा पति कहेगा वैसी पति के गुणगान में रहती है। पति से वो बेहद प्यार करती है। लेकिन अजीजों, जैसे जैसे वो अपनी ससुराल में घुलने मिलने लगती है, फिर वो थोड़ा थोड़ा समय अपनी सास के साथ बांटने लगती है और पति को थोड़ी थोड़ी समस्या होनी शुरू हो जाती है। फिर वो और परिवार में घुलने मिलने लगती है। अपने नंदों के साथ, देवर के साथ भी देर रात तक 8 बजे अपने कमरे में लाकर 9 बजे तक दूसरों के साथ बातचीत करती रहती है। पति को और थोड़ी समस्या होनी शुरू हो जाती है। थोड़ा थोड़ा समय बढ़ता जाता है और पति जब घर देर से आता है, आकर कहता है आओ प्रिय हम मिलकर खाना खाएंगे। वो कहती है नहीं प्रियतम, आज आप खाइए, मैंने तो सासू माँ के साथ खाना खा लिया। तो पति झुंझला उठता है, बड़ा दुखी हो जाता है। वो कहता है ये क्या होने लगा, मेरा पहला सा प्रेम कहाँ चला गया। और समय बढ़ने लगता है, एक बच्चा आ जाता है। परमेश्वर एक नन्हे मुन्ने बेटी की आशीष दे देता है। और फिर जो पत्नी हमेशा पति पर उधर घूमती रहती थी, अब वो हमेशा अपने बच्चे में ही रहती है। कभी उसका डायपर बदलना, कभी उसका वाइपर बदलना, कभी इसको फ्रॉक पहनानी, कभी इसको चड्डी पहनानी, कभी इसको खाना खिलाना, कभी इसको लोरी सुनाना, कभी इसको सुनाना। देर रात तक बच्चा जागता रहता, रोता रहता और वो उसमें फंसी रहती है। पति कहता प्रियतम मुझे भी दिल की कोई बात कहनी है, पर नहीं अभी नहीं सुन सकती, पहले मुन्ने को तो सो जाने दो। और पति अंदर ही अंदर चलने लगता है, परेशान होने लगता है, दुखी होने लगता है। हाय पहले ये कितना प्यार करती थी, कितना समय देती थी मुझे, मैं दिल की हर बात कहता था। आज ऑफिस में क्या हुआ, आज फैक्ट्री में क्या हुआ, आज बस में क्या हुआ, आज मेरे मन में क्या आया, आज मैंने सपना क्या देखा। अब इसके पास मेरी कोई भी बात सुनने के लिए समय नहीं है। और धीरे धीरे बात बढ़ती जाती है। बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ने लगती है। स्कूल जाने के काबिल हो गया, कॉलेज जाने के काबिल हो गया, शादी के लायक हो गया। दिन प्रतिदिन पत्नी व्यस्त होती चली जाती है। और जो गीत पत्नी अपने पति को सुनाया करती थी, वो गीत फिर किसी और को सुनाने लग जाती है। जो साज अपने पति के लिए बजाया करती थी, वो साज किसी और के लिए बजाने लग जाती है। पति देख देख के परेशान हो जाता है और एक दिन उससे सहा नहीं जाता। एक दिन वो कहता, हाथ पकड़कर खींचकर बिठाता, कहता आज तू यहाँ पर बैठ, आज मैं आर पार की करूंगा और ज्यादा दिन में तेरे साथ रह नहीं सकता। अब देख मैं तुझसे परेशान हो गया, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तूने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है। तू मेरे साथ एक घर में तो है, तू मेरे साथ एक कमरे में तो है, तू मेरा नाम तो लेती है और तू मेरी कहलाती तो है, लेकिन तू अब मेरी रही नहीं। तूने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है। इसलिए प्रियतम मैं भी ये कहता हूँ, मुझे तू नहीं चाहिए, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं भी अब ऐसी लेकर आऊंगा जो मुझसे पहला सा प्रेम करेगी, जो मेरे दिल की बात सुनेगी, जिससे मैं अपने सपने शेयर करूंगा, जिससे मैं दिल की समस्या शेयर करूंगा, जिसको मैं अपने काम के लिए इस्तेमाल करूंगा, जिसके साथ मैं समय बिताऊंगा, जिसके साथ मैं दिल का सुकून लूंगा, दिल का आनंद लूंगा और जिसके द्वारा उसी को अब लेकर आऊंगा। यहाँ तेरा और मेरा रिश्ता खत्म होता है। होता ऐसा कि नहीं होता? हालेलुया। ऐसा ही होता जो शादीशुदा को जानते हैं। एक दिन पति कहने लगता है अब मेरी और तेरी नहीं निभेगी, क्योंकि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तू पहले बहुत प्यार करती थी, मैं भी तुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब तेरा ध्यान कहीं और ही लग गया है। अब मैं तुझे तलाक लेता हूँ, मैं अब तुझे छोड़ देना चाहता हूँ। अब मैं तुझे अपनी पत्नी बनाकर और दिन रखना नहीं चाहता, क्योंकि अब तेरे पास मेरे लिए समय नहीं है। अजीजों ध्यान से सुनिएगा, मैं भी मसीह में आया, दुनिया से निकलता, किताब से झूठी में आया। जब हम सच्चाई को जानते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसी नई नवेली दुल्हन के समान हमारे जीवन का जो समय है वो अपने प्रभु के नाम के बिना नहीं गुजरता। हम उठते ही दुआ करने लगते हैं, उठते ही दुआ करते हैं, उसका भजन गाते हैं और उसका नाम लेकर अपना दिन शुरू करते हैं। खाना खाते तो प्रार्थना करते हैं, चाय पीते हैं तब प्रार्थना करते हैं, मतलब अपने प्रभु से बातें करते हैं। हमारे दिल में क्या अपने प्रभु से कहते हैं, हमारे मन में क्या अपने प्रभु से कहते हैं, हमने कौन सा सपना देखा प्रभु को कहते हैं, कौन सा सपना हम साकार करना चाहते प्रभु से कहते हैं।
और अगर हमें गाना आता है, हम अपने प्रभु के लिए गाते हैं, अपने प्रभु की तारीफ में गाते हैं, अपने प्रभु की बड़ाई में गाते हैं। और जहां कहीं भी हम चले जाएं, नए नए विश्वासी यहाँ कहीं भी चले जाए, वो नहीं घबराते ये क्या कहेगा, वो नहीं घबराते कि यहाँ हमें क्या मिलेगा, जूते या थप्पड़ या मार क्या मिलेगा, नहीं घबराते। वो अपने दुल्हे राजा की तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। वो कितना सुंदर है, वो कितना अच्छा है, वो मेरी दुआओं को सुनता है, वो मेरे संग संग रहता है, वो मुझे अपने आगोश में लेता है, वो मुझे अपने अभिषेक में छुपाता है, वो मेरी दुआओं का उत्तर देता है, वो मेरी जरूरतों को पूरा करता है, और वो मेरी जरूरतों को अपने आप जान लेता है, वो मेरी इच्छाओं को आप ही जान लेता है, और वो शांति के मार्गों में, जीवन के पथों पर मेरी अगुवाई करता है। मेरा दुल्हा बड़ा सुंदर है, मेरा राजा, मेरा प्रभु बड़ा अच्छा है। जब से मैंने उसको चखा तब से आज तक मेरा जीवन निराश नहीं हुआ। जब से मैंने उसको अपने जीवन में पाया तब से आज तक किसी बात की तकलीफ, किसी प्रकार का दुख मुझे नहीं हुआ। वो जहां भी जाती अपने दुल्हे की तारीफ करती है, अपने राजा, अपने प्रभु की बड़ाई करती है, उसकी प्रशंसा करती है, उसकी सेवा करती है, उसके साथ साथ रहती है, उसके साए में रहती है। लेकिन जैसे जैसे मसीहत के दिन बढ़ने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे जीवन में सुस्ती आने लग जाती है, धीरे धीरे जीवन में सुस्ती आने लग जाती है। एक दिन लेट उठे और देखा समय नहीं है, प्रार्थना करना छोड़ दिया। और फिर अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, लेट उठे और प्रार्थना करना छोड़ दिया। ऐसे धीरे धीरे प्रार्थना का जीवन गुनगुना हो जाता है। एक दिन कहीं काम में व्यस्त हो गए, बाइबल नहीं पढ़ी, चलो कोई बात नहीं आके पढ़ लूंगा। आए तो थकान हो गई, फिर समय नहीं मिला, चलो कल पढ़ लूंगा, कल का परसों, परसों का महीना हो गया, प्रभु का वचन नहीं पढ़ा, प्रभु से बातें नहीं की, अपने दुल्हे के समक्ष नहीं बैठे। दुल्हा उदास हो रहा है, दुल्हा निराश हो रहा है। हालेलुया। जैसे पति पत्नी की मैंने बात की, मेरे जीजो, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, हम सब कौन है मसीह के? जानते नहीं जानते? जानते तो जोर से कहिए, कौन है हम मसीह के? दुल्हन है हम मसीह के, उसकी दुल्हन है, हम उसकी पत्नी है, और वो हमारा दुल्हा है, वो हमारा स्वामी है, वो हमारा पति है। और जब हम धीरे धीरे गुरगुरे होने लगते, हमारे दुल्हा को, हमारे पति को बेचैनी होने लग जाती है। धीरे धीरे पहले पहले जब नए नए मसीह बनते हैं, चाहे बरसात हो, चाहे भयानक तूफान आ रहा हो, चाहे लोग मर गए हो तूफान में, लेकिन डरते नहीं, कुछ भी हो जाए, जब तक ये समझते हैं प्रभु हम तुझसे जुदा नहीं हो सकते, उठकर सवा सवेरे तड़के तैयार होते हैं और बच्चों को लेकर चर्च में जाते हैं। एक भी रविवार चर्च नहीं छोड़ते, एक भी शुक्रवार नहीं छोड़ते, जो भी विशेष सभाएं नहीं छोड़ते। लेकिन जैसे जैसे मसीही जीवन बढ़ता है, गुनगुने होने लगते हैं और फिर बहाने होने लगते हैं। आज दाढ़ में दर्द था, आज टांग में दर्द था, आज कान में दर्द था, आज कपड़े रात के भीगे हुए बहुत रखे थे, और दूल्हे को तकलीफ होने लगती है। दूल्हा कहने लगता है अब इसका पहला सा प्रेम नहीं रहा। पहले दुनिया की बातें एक तरफ और मैं एक तरफ था, लेकिन अब धीरे धीरे मैं क्या देख रहा हूं, इसका ध्यान मेरी तरफ से हटता जा रहा है। पहले तो जितने गीत दिल में थे सब दुल्हे को ही सुनाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ने लगा, जीवन गुनगुना होने लगा, अब दूसरे गीत जुबान पर आने लगे। पहले कहते थे ना 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 ये शैतान के गीत हैं, इनको दूर फेंको, वो मेरे कानों में भी ना सुनाना, अपने कानों में उंगलियां डाल लेते, डीजे बजता है भाग जाते हैं। अब तो डीजे खुद चलवा कर भी बड़े खुश होते। दूल्हे को तकलीफ होती है, ओ मेरी प्रीतम, और तू अशुद्ध होती जा रही है, तू मुझसे दूर जा रही है, तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ रही है, ओ मुझे तकलीफ है। वो शिकायत करता मेरे पास है, मेरी सुन, मुझे तुझसे कुछ कहना है, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, लालच घेर लेता है, स्वार्थ घेर लेता है। 5 साल पुराने, 10 साल पुराने विश्वासी हो गए, अब तो जो डला हमें दिया है किसी के भी सामने इस्तेमाल कर लो, अपने स्वामी के साथ वफादार नहीं। माफ कीजिएगा, मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, पर्सनली जाना, कितनी पत्नियां अपने पति से वफादार ना रहकर
किसी और के साथ वफादार हो जाती है, अपने पति से नाता तोड़कर किसी और की हो जाती है, किसी और के गुण गाने लग जाती हैं। अरे गौतम निकम्मा सा देखता है, वो देखा कभी दाढ़ी ही नहीं बनाता, वो कपड़े ही कैसे पहने रहता है, उसकी बोलचाल में मिठास नहीं है। तुम कितने प्यारे लगते हो, तुम कितने अच्छे लगते हो, तुम्हारी बात ही कुछ और है। लेकिन उसकी भी जो पत्नी है सगी, वो भी जानती है कि ये उससे भी ज्यादा नालायक है, लेकिन उसको अच्छा लगता है। इसी प्रकार से जब मसीही जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं, शैतान से दोस्ती होने लगती है। मसीहत में गाया क्या मिला, इधर गाएंगे कुछ मिलेगा, कुछ हासिल होगा। मसीहत में इतना लगाया क्या मिला, इधर बजाएंगे कुछ मिलेगा। मेरा वो पहला वाला दुल्हा अच्छा नहीं है, मेरा पहला वाला राजा अच्छा नहीं है, उसकी सुंदरता अच्छी नहीं है, और दूसरे की तरफ समर्पण होती। और दुल्हा जब देखता वो दुखी होता, मन ही मन को उतारता है। एक दिन मुझे मौका मिलेगा, मैं खुलकर कह दूंगा तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज की शाम किसी के दिल से बातें कर रहा है। यहाँ पर है जिनके दिलों से प्रभु बातें कर रहा है, वो कह रहा है मेरी बेटी मेरे बेटे, अपने पहले से प्रेम को स्मरण करो। जब तुम्हारा संबंध मुझसे जुड़ा, जब तुम्हारी मंगनी मेरे साथ हुई, जब तुमने अपना जीवन मुझे अर्पण किया, उस पहले से प्रेम को याद करो। तब कैसे बाइबल पढ़ना छोड़ते नहीं थे, कैसे चर्च जाना छोड़ते नहीं थे, कैसे भजन गाना भूलते नहीं थे, कैसे मेरे सामने बजाने अलावा और कहीं बजाते नहीं थे, मेरे सामने गाए अलावा और कहीं गाते नहीं थे, मेरे नाम के सिवा किसी का नाम अपनी जुबान पर आने देते नहीं थे, मेरे अलावा किसी और के सामने गर्दन झुकाते नहीं थे। ओ मेरे प्रियतम, आज तुमको क्या हो गया, मुझे तुम्हारे विरुद्ध कुछ कहना है, तुम अपने पहले से प्रेम से गिर गए हो। इसलिए मैं तुम्हें समय देता हूं, मैं तुम्हें अलर्ट करता हूं, तुम अपने पहले से प्रेम की तरफ वापस आ जाओ। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? मैंने अपनी पत्नी को दोपहर को ही बता दिया था, संदेश तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि पाक रूह ने मुझसे कहा है, लेकिन आज कोई ताली नहीं बजाएगा, आज लोग सीरियस हो जाएंगे क्योंकि संदेश दिनों को लगेगा। हालेलुया। अरे अगर अच्छा लग रहा है तो प्रभु के लिए ताली बजाइए, कहिए पाक रूह धन्यवाद हमारे दिलों से बातें करने के लिए, पाक रूह धन्यवाद हमारे भाइयों के दिलों से बातें करने के लिए, धन्यवाद हमारी बहनों के दिलों से बातें करने के लिए, धन्यवाद हमें चेताने के लिए कि हम पहले से प्रेम की ओर लौट आए। हालेलुया। पहले से प्रेम में भरे रहें। ओ मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। जैसे अजीजों इस दुनिया में होता है, आखिर में जब पति थक जाता है, समझ में नहीं आता, तो एक दिन कह देता है अब मैं तुझे डिवोर्स देता हूं, अब मैं तुझे छोड़ देता हूं, अब तू और मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकते। ऐसे ही प्रभु भी जब चेतावनी नहीं मानी जाएगी तो प्रभु एक दिन कह देगा अब तेरा और मेरा नाता और अधिक चल नहीं सकता, अब मैं तुझे छोड़ देता हूं, अब मैं तेरी दीवट को उस स्थान से हटा देता हूं जिस स्थान पर मैंने तेरी दीवट को रखा था। हालेलुया। लेकिन ये चेतावनी है, ये प्रोत्साहन है, अपने पहले से प्रेम को चेक कीजिए। क्या पहले के समान आज भी बाइबल पढ़ते हैं? क्या पहले के समान आज भी भजन गाते हैं? क्या पहले के समान आज भी जुनून है? क्या पहले के समान आज भी जज्बात है? क्या आज भी वही बात है कि आंधियां आपको रोक नहीं पाती, तूफान आपको रोक नहीं पाते, इंसान की जुबान आपको रोक नहीं पाती, कोई सुबह सुबह करके आया हुआ मेहमान आपको रोक नहीं पाता, गीले कपड़े आपको रोक नहीं पाते, दाल का दर्द आपको रोक नहीं पाता, आपकी मौजूदगी रविवार के दिन कलीसिया में पाई जाती है और आप परमेश्वर की स्तुति करने में लगे रहते हैं, परमेश्वर की सेवा करने में कभी बाज नहीं आते। क्या वही प्यार जो पहले पहले था आपके अंदर आज भी है? इस बात को आज इस जगह को छोड़ने से पहले चेक कीजिए। हालेलुया। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, चेक किया है, जब पहले पहले मस्जिद में आए क्या गर्म आग बहती थी, कितना अच्छा लगता था, कितना सुंदर बोलते थे यीशु मसीह के नाम के सिवा, और कुछ उनके मुंह में उनके दिल दिमाग में नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे मसीहत में वो बच्चे से जवान होते चले गए, सब कुछ धीरे धीरे बदलता चला गया। अब उन्हें मसीहत एक खिलौने के समान लगना शुरू हो गई। लेकिन ये बहुत भयानक बात है और ये खतरनाक बात है, क्योंकि प्रभु जानता है, उसकी आंखें अपने लोगों पर लगी रहती है, वो उनका उठना बैठना चलना देखना जानता है, वो उनसे कहता है मेरी सुनो, चेतो,
जागो, अगर तुमने मन नहीं फिराया तो मैं तुम्हारी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। आइए आगे बढ़े। यूहन्ना की पुस्तक 21 अध्याय और उसकी 15 से 17 आयत में वर्णन है पतरस का और प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह पतरस से पूछते हैं, पतरस, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और माफ कीजिएगा, पहली बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, आप तो जानते हैं। प्रभु ने फिर आगे कहा, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और फिर उसने कहा, हाँ प्रभु, आप तो जानते हैं। प्रभु ने फिर कहा, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस को दिल में ठेस लगी और कहा, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं और ये भी जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह लगातार 3 बार पूछ रहे हैं। मैं उन बातों पर नहीं जाता हूं, बीच में भेड़ों के बारे में लिखा, मैं सिर्फ इसी बात पर रहता हूं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? प्रभु यीशु मसीह 3 बार पूछ रहे हैं, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? जो तेरे इर्द गिर्द बैठे हैं, जो और भी चेले हैं, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे अनोखा प्रेम करता है? फिर कहा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? फिर कहा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ, पतरस को ठेस लगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे थे। क्यों? क्योंकि ये वो पतरस है जिसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि तू पकड़ पाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि तू क्रूस पर चढ़ाया जाए, मैं तेरे साथ जीऊंगा, तेरे साथ मरूंगा, मैं तेरे साथ जीने और मरने के लिए तैयार हूं, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं प्रभु कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ जीऊंगा, मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन क्या हुआ? जब प्रभु को पकड़ने वाले आ गए तब क्या हुआ? जब फौज आ गई, जब शासक आ गए, सिपाही आ गए, तब क्या हुआ? अरे पतरस जान बचाकर भाग गया। ये प्रेम है, ये प्रेम है। इतनी पत्नियां भी अपने स्वामी को पिटते हुए देखकर अंदर जाती, कहती मैं फोन करके आती हूं, फोन करके आती हूं, तब तक पिट ले रहे तो थोड़ा ठीक से। इसी का है तो माफ करे। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? प्रभु से कहता है, आप तो सब जानते हैं। प्रभु ने कहा नहीं, पर राजेश चौहान होता तो कहता, हाँ मैं तो जानता हूं कि तूने मेरे मरने से पहले, कुर्बान होने से पहले ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं इतना प्रेम करता हूं कि ये सब छोड़कर बेशक भाग जाए, पर मैं छोड़कर नहीं भागूंगा, मैं तो क्रूस तक साथ साथ चलूंगा। एक क्रूस पर आप मरेंगे, एक क्रूस पर मैं मरूंगा, एक कोड़ा आपको लगेगा और एक कोड़ा मैं खाऊंगा। मुझे तो पता है कि तू वो ही पतरस है कि जब मैं गदसमने में था तू तो पीठ दिखाकर भाग गया। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं, अब तू फिर से आया है, फिर से मैं तुझे स्थापित करना चाहता हूं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, क्या तू मुझसे वैसा ही प्यार करता है जैसा तूने तब कहा था, जीना और मरना तेरे ही साथ होगा। हालेलुया। क्या तू वो प्यार मुझसे करता है? देख ले। दूसरी बार फिर पूछता हूं, देख ले, बाद में ये ना प्रेम करता है। हर बात इस दुनिया में, विशेषकर हमारे देश में 3 बार होती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर देना। और कहते हैं 2 या 3 गवाहों की गवाही, और कहते 3 बार तो मैं बर्दाश्त करूंगा, चौथी बार बर्दाश्त
नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी 3 बार उससे हामी भरवाई, हाँ मैं आपसे प्रेम करता हूं, हाँ मैं आपसे प्रेम करता हूं, हाँ मैं आपसे प्रेम करता हूं। क्योंकि प्रभु जानते थे ये वही है जो मुझे पीठ दिखाकर भाग गया था। मेरे अजीजों, कौन सा समय आपके जीवन में आता है जब आप अपना पहला सा प्रेम छोड़ देते हैं? कौन सी वो समस्या है, कौन सा वो स्थान है जिसमें आप पहले से प्रेम से गिर जाते हैं? स्मरण कीजिए, क्या प्राणों का डर, क्या पेट की भूख, क्या शरीर को ढकने के लिए वस्त्र, क्या दौलत, क्या शोहरत, क्या नाम? कौन आपको मसीह के प्रेम का इनकार करने के लिए विवश कर देता है? सिस्टर संतोष यहां पर हैं, पहले किसी और चर्च से जुड़ी नहीं, अभी हमारे साथ संगति में है। उनके घर से बहुत विरोध है। एक दिन को उनका पति चाकू लेकर चर्च तक आ गया, पूरे समय बैठकर गया, चाकू जेब में रखा कि मैं इसको मार दूंगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, वो कहती है मसीह के लिए जान चली जाए, लेकिन जब तक जिंदा हूं प्रभु की सेवा करने से, उसकी आराधना करने से नहीं रुकूंगी। हालेलुया। कौन सी बात आपको पहले से प्रेम से अलग कर सकती है? रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय में पौलुस ने कहा कि निश्चय हमें मसीह के प्रेम से कोई बात अलग नहीं कर सकती, ना ऊंचाई, ना गहराई, न प्रधानताएं, न स्वर्गदूत, न जीवन, न मौत, न तलवार, न नंगाई, न चंगाई, न गरीबी, न समृद्धि, दुनिया की कोई भी बात हमें मसीह के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया। फिर भी हम ये सुनते कितने लोग बैकस्लाइड हो गए, हम ये सुनते वो भाई बैकस्लाइड हो गया, वो बहन बैकस्लाइड हो गई। क्यों? अब वो ऐसा कर रहा, वो वैसा कर रहा, अब वो प्रभु के लिए नहीं गाता, अब वो प्रभु के लिए नहीं हो जाता, अब वो चर्च नहीं जाता, अब वो बाइबल नहीं पढ़ता। क्यों? आज अपने पहले से प्रेम को स्मरण कीजिए। प्रभु यीशु आपके दिल के करीब खड़ा बात रहा है। जिनके जीवन गुनगुने हो गए उनसे प्रभु आज की शाम बोल रहा है, मेरी बेटी पहले से प्रेम की ओर लौट आओ, मेरे बेटे पहले से प्रेम की ओर लौट आओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी दीवार उसके स्थान से हटा दी जाए। हालेलुया। स्मरण करो कि तुम कौन सी जगह से गिरे हो, स्मरण करो कौन सी बात ने तुम्हें उस प्रेम से गिरा दिया, वो जागृति तुम्हारी छीन ली, और उससे तौबा करो, उससे पश्चाताप करो, उसे अपने मन से, अपने दिल से निकाल फेंको, और प्रभु फिर से आपको नया करेगा, फिर से प्रभु आपको शुद्ध करेगा, फिर से प्रभु आपको आपके स्थान पर कायम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 आयत बताती है, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तुम ना तो संसार से प्रेम करो और न संसार की वस्तुओं से प्रेम करो, क्योंकि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसकी 15 आयत में लिखा है। नए नए मसीही होते हैं, कितना जुनून होता, संसार की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती, फिल्म अच्छी नहीं लगती, गाने अच्छे नहीं लगते, दोस्त अच्छे नहीं लगते, शादी विवाह अच्छे नहीं लगते, जगराते अच्छे नहीं लगते। जब जीवन आगे बढ़ने लग जाता है तो संसार की ओर फिर से झुकाव होना शुरू हो जाता है, फिर से संसार प्रिय लगना शुरू हो जाता है। ऐसे भी मसीह हैं जो दोस्तों को, पड़ोसियों को प्रसन्न करने के लिए जगराते में जाकर पूरा जगराता समाप्त करके आते हैं। वहां में कहते हैं हम तो सिर्फ उनको खुश करने के लिए पीछे जाकर बैठे थे, किया कुछ भी नहीं था। केवल हम पीछे जाकर बैठे थे, किया कुछ भी नहीं था। आपने कुछ भी नहीं किया, बस आप शैतान के दरबार में चले गए, शैतान आपसे बेहद प्रसन्न हो गया। संसार से प्रेम, संसार की वस्तुएं, ये क्या है? ये संसार का सिस्टम है, संसार का सिस्टम है। जो कुछ मेरे और आपके इर्द गिर्द है, नई नई फिल्में, नए नए संसारिक शैतानी गीत,
टैबलेट्स, मोबाइल्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, ये संसार का सिस्टम है। जो इनसे प्रेम करता है वो परमेश्वर के प्रेम से गिर जाता है। लोग घंटों घंटों लगे रहते हैं चैटिंग करने पर, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं होता, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं होता, पहले से प्रेम से गिर जाते हैं, पहला सा प्रेम खो बैठते हैं। प्रभु कहता है तुम इस संसार से प्रेम न करो, क्योंकि अगर इस संसार से प्रेम करोगे, अगर इस संसार को प्रसन्न करोगे तो पिता तुमसे रूठ जाएगा। संसार को प्रसन्न हो जाएगा, लोग तो प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन पिता तुमसे रूठ जाएगा। आनंद तो मिलेगा, शांति तो मिलेगी, लेकिन याद रखो अगली आयत में 16 में लिखा है कि जो इस संसार में है वो सब संसार के साथ मिटता जाता है, लेकिन जो मसीह के साथ है वो अनंत काल तक बना रहेगा। यदि आप संसार में घुलते मिलते हैं, यदि आप संसार के सिस्टम से प्रेम करते हैं, अजीजों जैसे संसार के सिस्टम मिटते जाते हैं, जैसे संसार की वस्तुएं मिटती जाती हैं, जैसे संसार के पदार्थ मिटते जाते हैं, वैसे ही आपका जीवन भी मिट जाएगा, आपका जीवन भी खत्म हो जाएगा, आपकी खुशियां जाती रहेंगी, आपकी शांति जाती रहेगी, आपका ऐश्वर्य, आपका आदरमान सब कुछ जाता रहेगा। इसलिए प्रभु चिताता है कि तुम ना तो इस संसार से प्रेम करो और न इस संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर कहा है कि एक सेवक दो स्वामियों को कभी प्रसन्न कर नहीं सकता। हालेलुया। और यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि आप संसार से और मसीह से एक साथ प्रेम नहीं रख सकते। आप प्रभु यीशु को भी और संसार को भी एक साथ प्रसन्न नहीं कर सकते। कितने लोग ये कर रहे हैं। आज की शाम प्रभु का आत्मा उनसे ये बोल रहा है, आप बहुत बड़े धोखे में हैं। अपने नाम को स्वर्ग की पुस्तक से कटवाने पर हैं, अपनी दीवट को आपके स्थान पर जहां प्रभु ने सजाया है वहां से उठवाने पर हैं। आप स्वर्ग से निष्कासित होकर नरक की आग की ओर जाने पर हैं। चेत जाओ, सावधान हो जाओ, याद रखो कि तुम संसार को और प्रभु यीशु मसीह को खुश नहीं कर सकते। या तो संसार को खुश कर सकते हो या प्रभु यीशु मसीह को खुश कर सकते हो। आज की शाम निमंत्रण है पात्रों की अगुवाई में कि अपना जीवन प्रभु के नजदीक लेकर आए, अपने पहले से प्रेम में लौट आए, अपना पहला सा प्रेम उसके साथ बढ़ाएं और संसार से मोहब्बत करना छोड़ें, संसार के सिस्टम से मोहब्बत करना छोड़ें। उन लोगों की बात को ना सुने जो ये कहते हैं हम संसार में रहते हैं। संसार की भी सुननी पड़ेगी, लेकिन अगर संसार की सुनेंगे तो सचमुच आपको अधोलोक की पीड़ा से कोई भी बचा नहीं पाएगा, कोई भी नहीं बचा पाएगा। क्योंकि जो संसार से मोहब्बत करता है उसमें खुदाबंद की यीशु मसीह की मोहब्बत नहीं है। जो संसार को प्रसन्न करता है वो कभी अपने स्वामी, अपने प्रभु यीशु को, अपने पिता परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आइए अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए अपने जीवन को जांचें, अपने दिलों को और अपने मनों को जांचें। क्या मैं पहले प्रेम में आज भी हूं? क्या मेरे प्रेम में मिलावट आ गई है? क्या मेरे दिल में धीरे धीरे कोई और भी स्थान बना रहा है? क्या मेरे मन पर कोई धीरे धीरे और भी कब्जा ले रहा है? क्या मैं ऐसा गिरने लगा हूं कि मेरे स्वामी को मुझसे अब जलन होने लगी है? क्या मैं ऐसा गिरने लगा हूं कि अब मेरा स्वामी शिकवे से भर गया है और वो वक्त आ रहा है कि वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे झकझोरेगा और कहेगा मुझे तेरे पुत्र कुछ कहना है? अपने आप को, अपने जीवन को चेक कीजिए और अगर कमजोरी है आज ही उसे समझौता कीजिए, आज ही उससे मेल मिलाप कीजिए और आज ही उसको अपनी बाहों में लीजिए, आज ही उसको अपने हृदय में आने दीजिए। क्योंकि यदि आज आप प्रभु की ओर फिरेंगे वो आपकी दीवट जहां उसने रखी उस स्थान पर कायम करेगा। वो आपके नाम को जो जीवन की पुस्तक में लिखा गया है उसको वो काम करेगा और वो आपके पक्ष में खड़ा होगा और वो आपको आशीषित करेगा। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। हर एक जन अपने आप को चेक करे, हर एक जन अपने आप को जांचे। हालेलुया, हालेलुया।
कुछ भी न हो जो राजा यीशु रूहे पाक सचमुच आप जानते हैं यहां पर ऐसे हैं जो प्यारे प्रभु संसार में खो गए हैं। सचमुच यहां पर ऐसे हैं जो स्वामी आपको और संसार को दोनों को प्रसन्न करना चाहते हैं। सचमुच प्रभु आज की शाम ऐसे हैं जो अपना पहला सा प्रेम खो बैठे थे। प्रभु आज की शाम मेरी प्रार्थना है कि ये वचन दो धारी तलवार की मानिंद, जैसा आपके वचन बाइबल में लिखा है, दो धारी तलवार की मानिंद के हृदय और आत्मा को गांठ गांठ और बूंदे बूंदे को आर पार छेदे बेधे और लज्जित और कायल और शर्मिंदा करे। इस जगह को छोड़ने से पहले ये अपने गुनाह से तौबा करें, ये अपने पाप से तौबा करें और उस बात से तौबा करें जिस बात ने इनको पहले से प्रेम से जुदा कर दिया है, जिस बात के कारण ये पहले से प्रेम के स्तर से गिर गए हैं। ये उस बात को अपने मन से निकालें, उस बात को अपने दिल से निकालें, उस बात को अपने जीवन से ये निकालें। स्वामी ऐसा होने दीजिए, स्वामी ऐसा होने दीजिए। रूह पाक इनके दिलों से बातें कीजिए। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है आज की शाम पाक रूह के बादल से ऐसी बरसात हो कि इनके मन धुल जाए, इनके हृदय धुल जाए, इनकी आत्माएं धुल जाए और इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए। इनकी आत्मिक आंखों पर जो छिलके आ गए हैं वो छिलके प्रभु यीशु मसीह के नाम में उतर जाए। जो इनकी आंखों के सामने शैतान ने बुराई का और संसार से प्रेम का पर्दा डाला है, ये पर्दा प्रभु यीशु मसीह के नाम में फट जाए और ये स्पष्ट देख सके और ये आज कहें प्रभु मैं अपने पहले से प्रेम की ओर लौटती हूँ, प्रभु मैं अपने पहले से प्रेम की ओर लौटता हूँ, प्रभु माफी चाहता हूँ मैंने आपको रिस्क दिलाई, प्रभु मैं माफी चाहती हूँ मैंने आपको दुख दिया, मैंने आपको निराशा दी, प्रभु मैं आपके पास आता हूँ फिर से पहले के समान अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए मैं आपके करीब आती हूँ, मैं आपके करीब आता हूँ। प्रभु मेरी दीवट को उस स्थान पर कायम कीजिए जहां पर आपने रखा है, मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में रहने दीजिए जिसमें आपने मेरा नाम लिखा है। स्वामी मुझे फिर से अपनी बेटी बनाइए, फिर से मुझे अपना बेटा अपनी दुल्हन बनाइए, मेरे हाथ को अपने हाथों में थामिए। अब से प्रभु मैं आपका और आप मेरे हैं और जीवन भर अपने जीवन की आखिरी सांस तक मुझे आपकी राहों पर चलना है, मैं आपकी राहों पर चलूंगी, मैं आपकी राहों पर चलूंगा। प्रभु के रूह पाक ओ पवित्र आत्मा आप इनके दिलों को तैयार करें। एक एक शख्स आज के दिन अपने दिल से आपसे प्रार्थना करने पाए। शैतान जो इस बीच को छुड़ाना चाहता है उसे यीशु मसीह के नाम में बांधते झड़कते हैं। इनकी जिंदगियों से दूर हट जाए यीशु के नाम में, इनकी जिंदगियों से दूर हट जाए यीशु के नाम में। ये बीज जो आज की शाम प्रभु की अगुवाई में इनके दिलों की भूमि पर बोया गया, ये बीज उगे भरे और इनके जीवनों में 60, 80 और 100 गुना फल लेकर आए। हे परमेश्वर तेरा वचन प्रभावशाली है। तूने कहा परमेश्वर मेरा वचन जिस उद्देश्य के लिए भेजा जाता है जब तक वो उद्देश्य पूरा ना हो जाए मेरा वचन यूं ही आकाश की ओर लौटता नहीं है, फिर से वो वापस नहीं जाता। जैसे मैं जिस काम के लिए भेजा जाता है उस वो काम ना हो तो वो आकाश की ओर वापस नहीं लौटता। प्रभु जो वचन आज बोया गया ये उद्देश्य को पूरा करे, ये आपके काम को पूरा करे, ये आपकी इच्छा को पूरा करे। हर एक दिल में, हर एक जीवन में, नौजवानों के जीवन में, बुजुर्गों के जीवन में, अधेड़ उम्र के लोगों के जीवन में, एक एक के जीवन में ये वचन काम करे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। विशेष प्रार्थना है उनके लिए जो आज रोग की हालत में है, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं। प्रार्थना उनके
लिए जो बदरू की गिरफ्त में है, यीशु मसीह के नाम से वो आजाद हो जाएं। प्रार्थना है उनके लिए जिनके बदरू में, जोड़ों में दर्द है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो दर्द से आजाद हो जाएं, बीमारी से आजाद हो जाएं। प्रार्थना उनके लिए जिनके शरीर में किसी प्रकार का इंफेक्शन है, किसी प्रकार की एलर्जी है, यीशु मसीह के नाम में वो एलर्जी से, इंफेक्शन से आजाद हो जाएं। प्रार्थना उनके लिए जिनके रिश्ते डिवोर्स की कगार पर खड़े हैं, यीशु मसीह के नाम में उनके हृदय फिर से मिल जाए और उनका डिवोर्स ना हो, वे फिर से अपने शादीशुदा जीवन में प्रेम और संगति में आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर प्रभु हम दुआ करते हैं उनके लिए जिनके डिवोर्स हो गए हैं, वो फिर से एक हो जाए, फिर से मिल जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रार्थना उनके लिए जिनके रोजगार फेल हो रहे हैं, उनके रोजगार पर आशीष आए प्रभु यीशु के नाम में। प्रार्थना है उनके लिए जिनके घरों में झगड़े हैं, उनके घरों में शांति और आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना उनके लिए में जी रहे हैं, उनके घरों में, उनके बर्तनों पर, भंडारों पर समृद्धि आए प्रभु यीशु के नाम में। प्रार्थना उनके लिए विशेषकर जो आंतरिक स्तर में गिर गए हैं, वचन पढ़ने में गिर गए हैं, प्रार्थना करने में गिर गए हैं, दशमांश देने में गिर गए हैं, शुक्रगुजारी की भेंटें देने में गिर गए हैं, अपने सेवक, अपने अगुवे का आदर करने में, उसकी आवाज सुनने में गिर गए हैं। प्रार्थना है कि वो अपने स्तर पर फिर से आ जाएं, अपने स्तर पर फिर से आ जाएं। ओ प्रभु फिर से उस स्तर पर कायम हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में उनकी आत्मा फिर से जाग उठे, उनका मन फिर से जाग उठे, उनका दिल फिर से जाग उठे और वो फिर से एक लेपालक, ईमानदार, वफादार मसीही बन जाए। प्रभु आपका प्रभु सबके जीवन में काम करे। धन्यवाद स्वामी कि आपने 3 दिन हमारी वार्षिक मसीह सत्संग चलाने में सहायता की। सारी महिमा, सारा आदर, सारी इज्जत, सारा जलाल आपको देते हैं स्वामी। जब आपके बेटे बेटियां, दास दासियां यहाँ से अपनी अपनी जगहों की ओर प्रस्थान करते हैं, आप सबके साथ हो प्यारे प्रभु, आप में रक्षा करें। सारा आदर, सारी महिमा, सारी इज्जत, सारा जलाल आपको देते। हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वीकार कीजिए। आमीन।